नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद फिर से मुलाकात हो रही है और जैसे आप जानते हैं कि तारीफ़ बड़ी बेकार चीज़ होती है, बहुत मुश्किल से पचती है। पिछले जो 4-5 वीडियोज़ की आपने मुझे तारीफ़ की, तो मैं यही सोचता रहा कि अब आपसे आगे किस बारे में बात करूं। वो पिछले वीडियोज़ कविताओं के बारे में थे, तो मैं सोच रहा था कि कविताओं से अलग हटकर इस बार किसी और चीज़ के बारे में बात करूं। मैं आपका ध्यान अपनी लास्ट पोस्ट की तरफ खींचना चाहता हूँ, जिसमें मैंने विक्रम बेताल के बारे में बात की है। जैसे सब लोग जानते हैं, हमारी उम्र के लोग के विक्रम बेताल की कहानी हम लोगों ने चंदा मामा वगैरह में मैगज़ीन में पढ़ी हैं और बहुत अच्छी कहानियाँ थी, जिनमें कुछ नीति विषयक बातचीत होती थी और बेताल विक्रम को कहानी सुनाता है और उसमें कुछ प्रश्न पूछता है और विक्रम को बताने होते हैं और फिर बेताल चला जाता है। तो उस के बारे में मेरी पिछली पोस्ट में आप पढ़ें तो उसमें डिटेल में मैंने लिखा है। लेकिन जैसे मैंने लिखा कि इस बार मैं आपसे विक्रम की किसी कहानी के बारे में बात करूंगा। निश्चित है कि उसमें बेताल मैं हूं और विक्रम आप हैं, और आप सुनिए कहानी, और कहानी के बारे में फिर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। कहानी आज की शुरू करते हैं। विक्रमार्क ने हठ ना छोड़ा और पेड़ से उल्टे लटके हुए शव को उसने अपनी पीठ पर डालकर साधु की ओर चल पड़ा। हमेशा की तरह रोज़ वो यही करता था, क्योंकि साधु कहीं दूर पे एक साधना कर रहा है और उसको उस शव को चाहिए जिस शव के ऊपर वो साधना करेगा, अपनी साधना को पूरी करेगा। तो विक्रम जाता है, पेड़ से लटके हुए शव को अपनी पीठ पर डालता है और चल पड़ता है। और रोज़ की तरह से ही शव पर जो बेताल सवार है वो उसको कहता है, हे राजन, तू यहाँ से और साधु जहाँ यज्ञ कर रहा है वहाँ तक अपनी पीठ पर डालकर मुझको लेकर जाएगा, इसमें बहुत श्रम होगा। तो रास्ते को सुगम बनाने के लिए और तेरे श्रम को सहनीय बनाने के लिए आज मैं रोज़ की तरह से भी एक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन रोज़ की तरह जब मैं कहानी कहूँगा तो तुझे मौन रहना होगा। अगर इसमें अगर तेरा मौन टूटा कहानी के बीच में, तो मैं वापस चला जाऊंगा और तेरा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। विक्रम ने जब सर हिलाया तो बेताल ने उसको स्वीकृति मान लिया और फिर उसने आज की कहानी शुरू की। आज की कहानी सुनिए। राजन, तीन ओर से सागर से और एक ओर ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न एक सुंदर देश की कहानी कहता हूँ आज मैं, जहाँ ईश्वर की कृपा से सौभाग्यशाली मनुष्य ही जन्म लेते हैं। उस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है और ईश्वर की कृपा से वहाँ प्रजा ने एक धर्मवीरू प्रजापालक राजा को शासन के हेतु चुना है। सुशासन के कारण दिनों दिन प्रजा और भी समृद्ध होती जा रही है। राजा ने प्रजाजनों को उत्तरोत्तर अधिकाधिक अधिकार प्रदान किए हैं, ताकि राज्य में कम से कम हस्तक्षेप हो सके और लोगों का जीवन शांतिपूर्ण हो। हर देश की भांति इस देश में भी अपेक्षाकृत गरीब अमीर, स्वस्थ रोगी, विद्वान निरक्षर, आस्तिक नास्तिक, धार्मिक विधर्मी, सीधे चालाक, चोर साहूकार इत्यादि इत्यादि प्रवृत्ति के लोग एक साथ रहते थे। राजा ने प्रजाजनों की आमदनी के लिए उनकी पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप उपयुक्त और न्यूनतम कराधान से राजकाज करने का तरीका अपनाया था। इसलिए कर समय पर एकत्र हो जाया करता था और राजकाज निर्बाध रूप से कर संग्रह हो जाने के कारण बिना किसी परेशानी से चलता रहता था। परंतु पिछले कुछ दिनों से राजा के कारिंदों ने कर संग्रह में परेशानी और कर देने में आनाकानी करने के कुछ मामलों की सूचना दी, जिससे राजा चिंतित हो गया। कारिंदों ने बताया कि निरंतर प्रगति से बहुत से सामान्य जन आमदनी और पद में बढ़ोतरी से विशिष्ट जनों में शामिल हो रहे हैं। जैसे होता है, सबकी आमदनी बढ़ती है और जो लोग तो कम कमाने वाले हैं उनकी आमदनी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा कमाने वालों के साथ हो जाते हैं। अब क्योंकि राजा ने ज़्यादा कमाने वालों के ऊपर ज़्यादा कर लगाया है, कम के ऊपर कम कमाने वालों के ऊपर कम, तो ज़्यादा कर देने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।
जो अधिक कर देने में योग्य हैं वो उसमें सकल राशि में बढ़ोतरी हो जानी चाहिए। जब ज़्यादा अमीर लोग बढ़ रहे हैं तो टोटल जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसी बढ़ोतरी हो नहीं रही है। इसको कारण पता लगाने की राजा ने कहा तो उसने बताया कि उनका कारण ज्ञात हुआ है कि कुछ विशिष्ट जन स्वयं को सामान्य घोषित कर रहे हैं और इस प्रकार कम कर दे रहे हैं। स्थिति कठिन इसलिए भी होती जा रही है कि राज्य के कानूनों के अनुसार ये विशिष्ट जन इसे सिद्ध भी कर देते हैं। इस कार्य में राज्य से मान्यता प्राप्त कोषपाल, अधिवक्ता और सैनिक उनका साथ देते हैं। मतलब जब कभी भी कोई मामला होता है और उसमें जो विशिष्ट जन है जिनसे ज़्यादा कर मिलना चाहिए, जब उनको वह मामला बनाया जाता है तो वो कोर्ट में कचहरी में चले जाते हैं और ये सिद्ध कर देते हैं कि राज्य के जो अभी के कानून हैं उनके हिसाब से उनको यही इतना ही कर बनता है। और इस मामले में जो राज्य के जो अधिवक्ता हैं, जो राज्य की ओर से प्रोवाइड करने वाले वकील हैं, जो सैनिक हैं और जो कोषपाल हैं, वो मिलकर इनकी मदद करते हैं, जिससे कि उनका केस थ्रू हो जाता है और वो कर कम कर देने के लिए सही पाए जाते हैं। ये सिद्ध हो जाने की वजह से इससे राजकाज में मान्यता प्राप्त कोषपाल और ये सब उनका सहयोग करते हैं। राज्य के कानूनों में ऐसे छिद्रों का आविष्कार कर लिया गया है जिससे वे अपना पक्ष सुदृढ़ता से रखकर न्याय को अपने पक्ष में करने में सफल हो जाते हैं। कर संग्रह के अतिरिक्त भी कुछ विशिष्ट जन अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग तो कर लेते हैं परंतु कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते। जो विशिष्ट जन हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि अपने जो उनको विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं वो उनका अधिकारों का प्रयोग तो करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से इस बहुत दिक्कत आ रही है राज्य करने में। राजा ने चिंतित होकर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है, परंतु महामंत्री और वित्त मंत्री ने पूर्व में ही राजा को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराते हुए कह दिया है कि ये जो हो रहा है इसका कारण है अधिकारों की अधिकता से उत्पन्न अनधिकार चेष्टा। मंत्री या महामंत्री वित्त मंत्री ने बताया है कि इसका कारण है अधिकारों की अधिकता के कारण अनधिकार चेष्टा की होना, ये कारण है। वेताल ने मौन विक्रम के मुंह पर प्रश्न के चिन्ह पढ़ लिए। वेताल ने देखा कि विक्रम उसकी बताई हुई बात से अभी पूरी तरह कन्विंस नहीं है और उसके दिमाग में कुछ सवाल हैं। तो विक्रम ने कहा कि वेताल से कहा कि वेताल के मुख पर उन्होंने मौन के चिन्ह पढ़े और उसने पाया कि वेताल कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर उन्होंने प्रश्न पूछा तो उनका मौन टूट जाएगा और मौन टूट जाएगा तो वेताल उनके शव के ऊपर से उड़कर फिर वृक्ष पर बैठ जाएगा। तो इसलिए वेताल ने उससे कहा, राजन मैं समझ गया हूँ कि तुम कोई प्रश्न पूछना चाहते हो और तुम अपना मौन टूट जाने के भय से प्रश्न नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं स्वयं ही उन विशिष्ट जनों और उनकी अनधिकार चेष्टा के बारे में खुलासा कर देना चाहता हूँ। वेताल विक्रम को ये बता देना चाहता है कि आखिर वो लोग कौन से हैं जो विशिष्ट जन हैं और कर नहीं दे रहे हैं, विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं और अधिकारों का प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। वेताल उनको ये बताने ही जा रहा है। मैं यहाँ पर कथा का पहला खत्म कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप सोचिए ज़रा वेताल उनको क्या बताएगा। मैं दूसरे अंक में आपको कहानी आगे सुनाऊंगा।